हेलो एवरीवन। सो आज हम जानेंगे कि सेट टाइम आउट फंक्शन कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट लूप क्या होता है। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी आप फाइल लिखी आपने जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है चीज़ें वो डिटरमाइन करती है स्टैक, वो स्टैक बनाती है वो चीज़। तो ये जो हमारी फाइल है उसका नाम मेन है, तो मेन सबसे पहले स्टैक पे चढ़ता है। ठीक है, मेन फाइल चली, उसके बाद पहला लाइन ये कमांड आया कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट करना है, तो यहाँ पे स्टैक में आया कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट कराना है। और जैसे ही ये काम, और जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज रहती है, तो एक चीज वो एक ही बार, मतलब एक टाइम पे वो एक चीज कर सकती है बस। तो ऐसा नहीं कि वो ये भी करेगी साथ में उसके बाद दूसरा फंक्शन भी चलाएगी, नहीं। सबसे पहले ये कोड रन किया कंसोल डॉट लॉग हाई, ये रन करके आउटपुट में दिया हाई आया। उसके बाद जैसे ही ये काम कंप्लीट हुआ स्टैक से ये उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन है, इसको कॉल नहीं लगाया अभी अपन ने, तो फंक्शन में कॉल लगा रहा हूँ example2 यहाँ। तो ये फंक्शन कोड ब्लॉक्स है, अभी इसको कॉल नहीं लगाया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। example2 यहाँ पे कॉल हुआ है, example2 कॉल हुआ। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो चीज एग्जीक्यूट हुई वो क्या हुआ, example2। अब example2 चढ़ा यहाँ पे स्टैक में अपने example2। ठीक है, अब example2 में सबसे पहले क्या चढ़ा, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, तो इसके ऊपर ये अभी क्यों नहीं हटा, क्योंकि example2 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके बाद अभी क्या चढ़ेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो। कंसोल डॉट लॉग हेलो चढ़ा, यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, और उसके बाद हेलो प्रिंट करने के बाद कंसोल डॉट लॉग का काम खत्म हुआ, ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज हो गई पूरी। उसके बाद example1 पे कॉल लगाया गया, example1 पे गए। ठीक है, अब example1 चढ़ेगा यहाँ। ठीक है, example1 ये चढ़ा। example1 में क्या आया, एग्जीक्यूट करने के लिए example1 में गए कंसोल डॉट लॉग हाई। ठीक है, तो इसके ऊपर चला कंसोल डॉट लॉग हाई। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो हाई है वो डबल आई वाला है। ठीक है, वो हाई यहाँ पे प्रिंट हुआ, कंसोल डॉट लॉग हाई खत्म हुआ तो ये स्टैक से उतरा। ये खत्म होने के बाद फंक्शन example1 भी खत्म हो गया, तो ये भी स्टैक से उतरा। ये खत्म होने के बाद example1 यहाँ पे खत्म हुआ, तो फंक्शन 2 भी खत्म हो गया जो example2 था, तो ये स्टैक से उतरा। और अपना सारा ये फाइल के अंदर जो भी कोड था वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो जो मेन था वो भी स्टैक से उतर गया। और अपना जो आउटपुट आया वो क्या आया, किस ऑर्डर में आया, पहले हाई सिंगल, उसके बाद हेलो, उसके बाद फिर डबल हाई, ये इस ऑर्डर में अपना आउटपुट आया। अब आते हैं कि सेट टाइम आउट कैसे काम करता है। सेट टाइम आउट में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो example1 लिखा है, इसकी जगह मैं क्या करूं, ठीक है, इसकी जगह मैं करता हूं सेट टाइम आउट, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, फंक्शन ex1, और उसके अंदर में कंसोल डॉट लॉग टाइम आउट ना, कंसोल डॉट लॉग टाइम लिख दिया, और उसको मैं कितना 3000 मिली सेकेंड का टाइमर देता हूं। और ये है, अब देखते हैं कि इसमें आउटपुट क्या आएगा अपना। ठीक है, और इसके अंदर से example1 हटा दें। ठीक है, और example2 को कॉल लगाया। अब ये कोड में आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। इस कोड में सबसे पहले अपन गए स्टैक बनाने, सबसे पहले फाइल चढ़ी स्टैक पे मेन। ठीक है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग हाई, पहली लाइन पे गया कंसोल डॉट लॉग हाई, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग चढ़ा हाई वाला, और चढ़ के यहाँ पे हाई प्रिंट हुआ, और ये लॉग यहाँ से उतर गया। ठीक है, अब आए सेकंड पे, सेकंड में क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है, सेट टाइम आउट आता है, वो एग्जीक्यूट होता है सेट टाइम आउट। यहाँ पे सेट टाइम आउट हुआ, उसने example1 एग्जीक्यूट किया सेट टाइम आउट ex, 3000 ये एग्जीक्यूट हुआ। और अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 3 सेकंड इसको रुकना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, पर ऐसा नहीं होता है, ये यहां से उतर जाता है मैजिकली। ठीक है ना,
ये यहां से उतर गया। अब उसके बाद सीधा यहाँ पे जाता है example2 पे, जो तीसरा कॉल लगाता है यहाँ पे। उसके बाद ये चढ़ता है स्टैक पे 2, और इसके अंदर क्या था example2 के अंदर, हेलो प्रिंट कराने का, हेलो। ठीक है, जैसे ये प्रिंट होता है example2 उतरता है स्टैक से। उसके बाद मेन, क्योंकि फाइल कंप्लीट हो गई है, अभी देखो सेट टाइम आउट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी पूरा काम कंप्लीट होने के बाद मेन भी उतर जाता है। फिर अचानक से मैजिकली 3 सेकंड बाद, मिनिमम 3 सेकंड बाद अचानक से कंसोल डॉट लॉग टाइम स्टैक पे चढ़ता है मिनिमम 3 सेकंड बाद, और यहाँ पे टाइम प्रिंट करता है और फिर से उतर जाता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा था इवेंट लूप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में चीजें सिर्फ स्टैक पे काम नहीं करती, उसके पीछे और एक चीज होती है। ठीक है ना, इसके लिए आप समझते हैं इवेंट लूप क्या होता है, ये चीज हो कैसे रही है। ठीक है, तो वो पढ़ते भी आगे। अब तो ये है पूरी पिक्चर जो जावास्क्रिप्ट काम कर रही है इस पिक्चर पे। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या हो रहा है असलियत में बैकग्राउंड में। पहले स्टैक पे चढ़ा फाइल अपना, ठीक है, मेन जो ये फाइल है वो चढ़ा। ठीक है, अब फाइल चढ़ने के बाद फाइल एग्जीक्यूट होगा। पहली लाइन पे गया console.log हाय, console.log चढ़ाया clog हाय, आउटपुट में गया, एक मिनट, आउटपुट में हाई प्रिंट कराया और ये यहाँ से पॉप ऑफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन है सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट चढ़ा सेट टाइम आउट और फंक्शन 3 सेकंड का टाइमर जो लगा था। अब सेट टाइम आउट यहाँ पे आया। सेट टाइम आउट का काम क्या था, वो फंक्शन को कॉल लगाना, और वो उसने कर दिया है। तो सेट टाइम आउट तो यहाँ से चला गया, सेट टाइम आउट का काम खत्म हो गया, पर सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन था वो कहाँ गया, वो यहाँ पे चला गया। कहाँ, वेब एपीआई में। ये वेब एपीआई क्या है, ये ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर रन करती है, जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है। इस वजह से वेब एपीआई जो हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें अपना सेट टाइम आउट और अपना एजेक्स वगैरह, ये सब वेब एपीआई में आता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ, जो सेट टाइम आउट जैसे चला, वो उसका काम खत्म हो गया, वो कॉल लगने के बाद काम खत्म हो गया, और उसने जो फंक्शन था इसके अंदर जो कि था example1, इसको यहाँ पे रखा, और 3 सेकंड का जितना अपन ने टाइमर दिया था वो 3 सेकंड का एक टाइमर चला दिया उसने। ठीक है ना, 3 सेकंड का ये टाइमर चल रहा है। तो जैसे ही पॉप ऑफ हुआ उसके बाद ये फिर से गया थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन क्या थी, example2 को एग्जीक्यूट करना। तो example2 स्टैक पे चढ़ा, example2 स्टैक पे चढ़ने के बाद क्या हुआ, वो गया example2 में। उसके अंदर क्या था, console.log है हेलो, तो console.log फिर से स्टैक पे चढ़ा, console.log हेलो, और फिर हेलो यहाँ प्रिंट कराया, पॉप ऑफ हुआ स्टैक पे से। उसके बाद example2 खत्म हो गया, क्योंकि example2 पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो example2 स्टैक से उतरा। और अभी ये 3 सेकंड का टाइमर जैसे खत्म होगा, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है अब इसका। ठीक है ना, 3 सेकंड का टाइमर मान लो बीच कोड में खत्म हो गया, जब तक ये मान लो मेन नहीं उतरा है। उसके बाद जैसे ही टाइमर खत्म होगा, तो जो example1 है वो कॉल बैक क्यूज के अंदर पुश कर देगा ये। ठीक है ना, तो जो example1 है वो कॉल बैक क्यू के अंदर पुश हो गया। अब उसके बाद जैसे ये इवेंट लूप का काम क्या है कि ये इस example1 को इस स्टैक में पुश करेगा। ठीक है, इस स्टैक में पुश पर बीच में नहीं कर सकता, जैसे कि अपन ने कोई कोड लिखा और सेट टाइम आउट कर दिया और उसके बाद ये अचानक से बीच में ये पुश हो गया, बीच में कोई कोड आ गया, वो नहीं करता। इसके लिए ये इवेंट लूप का काम क्या है, वो चेक करता है कंटिन्यूअसली, जैसे ही स्टैक खाली होगा पूरा कंप्लीट, वैसे के वैसे ही ये example1 को या इसमें अंदर जो भी आता रहेगा वो पुट करेगा, और फिर जैसे ही वो स्टैक दोबारा खाली होगा तो इसके नेक्स्ट आइटम वहां पुट करेगा। समझ रहे हो? तो ये मेन जैसे ही उतरा है यहाँ से, क्योंकि फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, जैसे मेन उतरा है तो example1 को इसने यहाँ फिर से पुट कर दिया। ठीक है, example1, अब example1 रन किया। example1 में क्या है, console.log टाइम, console.log टाइम यहाँ पे रन हुआ, यहाँ पे टाइम आया, और टाइम आने के बाद console.log उतरा, example1 उतरा, तो अपना जो आउटपुट आया हाय हेलो टाइम, इस ऑर्डर में आया। बट इसका एक और फन पार्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट 3000 मतलब
3 सेकंड की जगह अगर मैं सेट टाइम आउट 0 कर देता तो आउटपुट क्या ये रहता या इससे अलग रहता? आंसर है तो भी आउटपुट यही रहता, भले ही टाइम आउट 0 का लगाया है। मतलब क्यों? अगर आप ये समझ गए तो इसका आंसर ये अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखना पहले हाई हाई आ गया, ठीक है, स्टैक पे चढ़ा, हाई हाई आ गया, सेट टाइम आउट स्टैक पे चढ़ा, एग्जीक्यूट हुआ, स्टैक से उतरा, और फंक्शन एग्जांपल 1 यहाँ पे चला गया और 0 सेकंड का एक टाइमर लग गया, और वो 0 सेकंड का टाइमर क्या बोलता है, इंस्टेंटली यहाँ पे आ गया कॉल बैक क्यू के अंदर। अब कॉल बैक क्यू से यहां जाने के लिए पर उसको वेट करना पड़ेगा पूरे स्टैक को क्लियर होने के लिए, और पूरा स्टैक कब क्लियर होगा, जब ये पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। पूरी फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद ही एग्जांपल 1 चढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है जो सेट टाइम आउट के अंदर जो ये अपन वैल्यू डालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू टाइम की नहीं, कितने टाइम बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो है मिनिमम टाइम। अगर मैं यहाँ पे 3 सेकंड डालता हूं, इसका मतलब है मिनिमम 3 सेकंड बाद तो ये आएगा। 5 सेकंड डालता हूं मतलब मिनिमम 5 सेकंड बाद ही आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है डिपेंडिंग अपन उसके बाद कितना कोड रखा हुआ है। तो इससे, और इवेंट लूप का काम क्या था, वो चेक करता है स्टैक जब क्लीन हो तब कॉल बैक क्यू के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई है उसको स्टैक के अंदर पुश करने का, ये इवेंट लूप का काम है। तो ओवरऑल ये ऐसे काम करता है इवेंट लूप। और सेट टाइम आउट 0 कैसे काम करता है वो भी इसी से अपन समझ सकते हैं, उसके बिहाइंड द हिस्ट्री वो हमें पढ़ाता है इवेंट लूप, ठीक है। और सेट टाइम आउट 0 का और एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमको कोई एक कोड ब्लॉक को फाइल के एंड पर रन कराना है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सेट टाइम आउट 0 कर दो उसको। सेट टाइम आउट 0 करने के बाद वो पूरा कोड ब्लॉक जब तक स्टैक क्लियर नहीं होगा तब तक आएगा ही नहीं, तो वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी इवेंट लूप और सेट टाइम आउट 0 कैसे काम करता है। बाय।